गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में तिलावत इसकी बरकत का सबब सुन के जानो दिल मेरा कुर्बान है। बड़े मीठे अंदाज में, अनोखे निराले अंदाज में अजीजम मोहम्मद सैयद सल्लल्लाहु नाते तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमा रहा था। बड़े उम्दा अंदाज में। वाकई आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई जात काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है, तो वो आमना के लाल की जात है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की जात है, अम्मा आमिना की आंखों की ठंडक की जात है। और वाकई उस नबी के बारे में हजरत सादी ने एक मर्तबा मुस्कुरा करके कलम उठाया और उस नबी की शान में कुछ मिसरे लिखने चाहे। हजरत सादी ने कहा, बलगल उला भी कमाली ही, पहुंच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, कशफत दुजा भी जमाली ही, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, हसनत जमीउ खिसाली ही, अच्छी है आपकी तमाम आदतें। अब यहाँ आकर के हजरत सादी के अल्फाज खत्म हो गए और होठ बंद हो गए, आराम करने लगे, सो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, ए सादी क्यों परेशान है, क्यों इस तरह का हाल बना रखा है। हजरत सादी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी शान में कुछ लिखना चाह रहा था मगर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। अल्लाह के नबी ने कहा, सुना तो सही। हजरत सादी ने कहा, बलगल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमीउ खिसाली ही। नबी करीम के लब खुलते हैं और कहते हैं, सल्लू अलैहि व आलिही। तो मेरे भाई, अगर हम नाते नबी में कदम रखते हैं तो देखते हैं कि नबी आखिर ज़मा की तारीफ हजरत सादी ने की। इससे बढ़कर भी अगर मैं आपको बताऊं, मेरा नबी, आपका नबी, हम सबका नबी अभी दुनिया में नहीं आया है, अभी आंखें नहीं खोली है, अभी माँ के पेट में है। माँ के पेट में आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा होते हैं, वो कहते हैं, ए आमना। आमना जानते हैं कौन? हमारे नबी की अम्मी जान, हमारे नबी के दादा कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हजरत आमना से, ए बेटी आमना, ये तो बता तू कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है, कौन सा इतर लगाती है, कौन सा परफ्यूम यूज करती है। हजरत आमना कहती है, नाना, अब्बा जान, नाना, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, मैं कोई इतर नहीं लगाती, मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती। फिर कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरी बेटी आमना, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतनी खुशबू क्यों आती है? तू जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबुओं से भर जाती है। हजरत आमना का जवाब सुनिए, ए मेरे नौजवान, जवाब सुनिए। हजरत आमना कहती है, अब्बा जान, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, नहीं लगाती। कहती है कि अब्बा जान, गली का महकना तो दूर की बात, रास्तों का महकना तो दूर की बात, गली कूचों का और चौराहों का महकना तो दूर की बात, मैं जिस जगह पर थूक देती हूँ वहां से भी खुशबुएं आने लगती है। इससे आगे बढ़कर के हजरत आमना कहती है, मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ जो आपके ही मदरसे का तालिब इल्म है, मगर अंदाज बड़ा मीठा है, बड़ा निराला है, बड़ा प्यारा है। अरे भाई, ये इतना बड़ा कैमरा है, नीचे बैठ जाए आप, इसमें लाइव चल रहा है, इसमें देख लेना।
हजरत आमना कहती है कि अब्बा जान यहीं पर बस नहीं, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ, अपनी हमजोलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हूं ना, अब्बा जान मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, न जाने वाकया क्या है, न जाने माजरा क्या है। जब मेरी सहेली कुएं में अपना डोल डालती है, पानी निकालती है, लेकर के चली जाती है, अब्बा जान जब आपकी बेटी आमना का नंबर आता है, आए हाय क्या अदा है आमना की, क्या अंदाज है। हजरत आमना कहती है कि अब्बा जान जब मेरा नंबर आता है और मैं डोल को कुएं में डालती हूं ताकि पानी निकाल सकूं, हजरत आमना कहती है अब्बा जान वो कुएं का पानी उछलता है, साकिब भाई वो कुएं का पानी उछलता है और मुझे सलाम करता है, वेलकम करता है, इस्तकबाल करता है, मरहबा कहता है। न जाने वाकया क्या है, न जाने माजरा का क्या है। उसके बाद हजरत आमना कहती है अब्बा जान जब से ये मेरे पेट में बच्चा आया है ना, अजीब तरह के वसवसे आते हैं, दरख्त भी झुक कर के सलाम करते हैं, मरहबा कहते हैं, अहलो व सहलो मरहबा पेश करते हैं। ये मेरे नबी का कमाल है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, स्टेज पर हजरत मौलाना की तवज्जो, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं लिख सकते। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं लिख सकते, और आपका चेहराए अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं लिख सकते। आइए नाते नबी पेश करने के लिए मैं उस छोटे से नन्हे